আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर के जयंत रेड्डी, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, आईएलएस अगरतला। सर, आज हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, the pleasure is mine too. आज हमारे शो का विषय है ऑस्टियोपोरोसिस। हम जानेंगे कि ये बीमारी क्या होती है, किन लोगों को ये सबसे ज्यादा प्रेरित करती है और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सर, आज मेरा आपसे पहला प्रश्न होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन्स, मतलब कॉमन टर्मिनोलॉजी में बोलना है तो ऑस्टियोपोरोसिस मींस बोन्स वीक होते हुए उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलना है तो द बोन मिनरल डेंसिटी, डिक्रीजिंग बोन मिनरल डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज ऑस्टियोपोरोसिस. Osteo means bone. Porous means bone becoming loose. That means the mineral density of the bone becomes weak. और किस एज ग्रुप को ये सबसे ज्यादा मतलब ग्रसित करता है? ये usually osteoporosis is a old age disease. हम आजकल nowadays because of the changed lifestyle हमको यंग एज में भी दिख रहे हैं. एंड ऑस्टियोपोरोसिस यूजुअली कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के वजह से जो ऑस्टियोपोरोसिस आता है, वी कैन सी इन सच केसेस इन यंगर पेशेंट्स आल्सो ये ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी दिखता है. बट यूजुअली कॉमनली हम जो देखते हैं यूजुअली इन ओल्ड एज आफ्टर 60s हम ये पेशेंट्स को देखते हैं. ओके, तो फिर जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं इस बीमारी के लिए, उनका मेन टारगेट या कहाँ पर उनका क्या पेन होता है, क्या समस्या के कारण वो आते हैं और आप डायग्नोज करते हैं? हाँ, ये ऑस्टियोपोरोसिस यूजुअली हम पेशेंट्स हमको वीक बोन्स बोल के कंप्लेंट नहीं देते हैं यूजुअली. ओके, सो व्हेन पेशेंट्स कम विथ यूजुअली लो बैक पेन्स, जनरलाइज्ड बॉडी पेन्स, लेथार्जी मतलब वीकनेस, लेजीनेस फील होता है, एंड पेशेंट्स विल नॉट फील एक्टिव. एंड इन सीवियर केसेस ऐसा ऑस्टियोपोरोसिस में सीवियर केसेस में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ वीक बोन्स फ्रैक्चर्स होके आता है. डायरेक्टली पेशेंट्स कम विथ फ्रैक्चर्स. सो इन सच केसेस वी डायग्नोज द प्रॉब्लम. Based on some tests, we diagnose it as osteoporosis. मेरा अगला सवाल होगा कि डेक्सा स्कैन क्या है, इस बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए. यूजुअली जब हम ऐसा ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट्स को जब सस्पिशन आता है बेस्ड ऑन द एज ग्रुप एंड बेस्ड ऑन द कंप्लेंट्स, हम इसको थोड़ा पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं. ये डेक्सा स्कैन मतलब इट्स एलॉबरेशन बोले तो it is abbreviated as DEXA scan, but it is dual energy X-ray absorptiometry. A dual energy X-ray absorptiometry is a type of a scan through which osteoporosis diagnose करते हैं. इस टेस्ट में स्कोर्स होता है, टी स्कोर एंड जेड स्कोर बोल के इस रिपोर्ट्स में आता है. यूजुअली टी स्कोर ऑफ नेगेटिव टी स्कोर मतलब -2 से कम है तो -2, -2.5, -3, -3.5, ऐसा -2 से कम है तो हम थोड़ा मॉडरेट टू सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं. ऐसा पेशेंट्स को ही ये सिम्टम्स आता है. एंड ऑस्टियोपोरोसिस यूजुअली इसका ये डेक्सा स्कैन के अलावा कुछ और टेस्ट भी होता है, लाइक कैल्शियम मेजरमेंट, सीरम कैल्शियम मेजरमेंट, विटामिन डी मेजरमेंट, पैराथायरॉयड हार्मोन मेजरमेंट, थायरॉयड हार्मोन असेसमेंट एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज, फॉस्फोरस, सीरम फॉस्फोरस, ऐसा कुछ टेस्ट होता है जो सब मिलके हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोसिस को आते हैं.
then we treat accordingly, depending upon the condition leading to osteoporosis. हमारा further treatment होता है. तो सर जैसे कि आपने ग्रेड के बारे में बताया, टी ग्रेड वगैरह कि टेस्ट के जरिए वो ग्रेड, तो उसको अगर स्कोर्स ओके और बेस्ड ऑन दिस स्कोर्स विल ग्रेडिंग होता है. ऑस्टियोपोरोसिस का ग्रेडिंग होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 4, ग्रेड 4, ग्रेड 5 बोल के ऐसा ग्रेडिंग होता है. डिपेंडिंग अपॉन दिस ग्रेड्स हमारा अगला फर्दर ट्रीटमेंट होता है. तो ये ग्रेड क्या है, इस बारे में क्या ये हम जैसे खुद से, आपने जैसे कहा कि कैल्शियम का हम वो कर सकते हैं, टेस्ट करते हैं, ये क्या हम खुद से भी कर सकते हैं कि कोई पेशेंट है जिसको लोअर बैक प्रॉब्लम है, बहुत मतलब सालों मतलब महीनों से चल रहा है, तो वो क्या खुद उसका मतलब टेस्ट करा सकता है कि उसको पता चले कि कुछ कमी है? हम ये ग्रेड्स के बारे में डिस्कस करने से पहले उसका ऑस्टियोपोरोसिस का थोड़ा क्लासिफिकेशन समझ में आए तो हमको ग्रेड्स नेक्स्ट स्टेज में हमको समझ में आए. यूजुअली ये osteoporosis classification broadly classified as senile osteoporosis. Senile means old age में जो osteoporosis होता है उसको senile osteoporosis बोलते हैं. इसके अलावा सेकेंड टाइप होता है पोस्ट मेनोपॉजल osteoporosis. मतलब फीमेल्स मतलब लेडीज में ये जो menstrual cycles बंद होता है आफ्टर 45 years, ऐसा पेशेंट्स को बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ईस्ट्रोजन इन द बॉडी बोन्स वीक होता है. इसको पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस बोलता है बिकॉज दिस हैपेंस आफ्टर द मेनोपॉज. एंड थर्ड टाइप होता है मेटाबॉलिक कॉजेस होता है, जो मैं पहले जैसा बोला है कि हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म, लो calcium states, vitamin D deficiency is a very common cause. And sedentary lifestyle is actually one of the main metabolic causes for obesity, diabetes, all these things, smoking. These are lifestyle issues, lifestyle reasons for osteoporosis. Alcoholism, smoking, which is becoming more prevalent nowadays. So because of this, osteoporosis happens. Okay. So after, with all these causes in mind, we'll treat the patients like lifestyle modifications. जिसका थायराइड हार्मोन कम होता है उसका थायराइड हार्मोन देना, या जिसका थायराइड प्रॉब्लम की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है ऐसा पेशेंट्स को कैल्सिटोनिन बोल के कुछ दवा देते हैं. जिसका पैराथायराइड हार्मोन कम होता है वो लोगों को पैराथायराइड टेरिपैराटाइड बोल के दवा देता है. ऐसा डिपेंडिंग अपॉन द कॉजेस, डिपेंडिंग अपॉन द लाइफस्टाइल्स, ट्रीटमेंट विल बी डन अकॉर्डिंगली. तो आप जो कह रहे हैं इससे हमें पता चला कि बिफोर 45 also women can get affected due to lifestyle. Before 45 any age can get affected. Okay. Before 45 females में कम रहता है. जो for example if you take 100 patients of lower than 45 years who has osteoporosis, ऐसा patients में females कम होता है because females have a protective mechanism before the menopause. Menopause से पहले females patients they have एक हार्मोन होता है by name estrogen. Estrogen production usually before menopause continuous रहता है. And because of this estrogen hormone, the bone resorption, bone से जो कैल्शियम चले जाता है, बोन का मिनरल चले जाता है, bone resorption will be stopped with the estrogen hormone. So that's why in less than 45 years, if we see 100 patients of osteoporosis of less than 45 years age, इसमें मेल्स ज्यादा होते हैं compared to females. Okay. And these younger age में जो osteoporosis होता है, that is mostly because of metabolic disorders. Okay sir, तो फिर मेरा next question होगा कि fragility fracture क्या होता है? Fragility fracture. So fragility fracture is also
defined as fractures because of weak bones. ओके हम पहले जैसा मैं बोला है कि ये बोन पोरस होने की वजह से, बोन वीक होने, बोन मिनरल कम होने की वजह से बोन विल बिकम मोर फ्रेजाइल, इसलिए इट इज कॉल्ड फ्रिजिलिटी फ्रैक्चर. दिस फ्रिजिलिटी फ्रैक्चर्स usually they occur in old age as because of osteoporosis. And ये fragility fractures जब होता है, patients usually have a history of trivial trauma. मतलब injury जो होता है, it's not a high energy injury. ओके For example, if a patient जैसा एक छोटा सा स्टूल होता है, उस स्टूल से भी नीचे गिरे तो भी, या सिंपल स्लिप एंड फॉल ऐसा हुआ तो भी फ्रैक्चर्स हो सकता है. सो जो सिंपल स्लिप एंड फॉल इन फॉर एग्जांपल इन बाथरूम्स, या आजकल ये रेनी सीजन की वजह से लोग फिसल जाके स्लिप होके गिर जाता है, देन फ्रैक्चर्स होता है. सो ये नॉर्मल बोन स्ट्रक्चर जिसका होता है, ऐसा लोगों को ऐसा ट्रिवियल ट्रॉमा की वजह से फ्रैक्चर्स नहीं होता है. सो दीज आर कॉल्ड ब्रॉडली कॉल्ड एज फ्रिजिलिटी फ्रैक्चर्स. ओके तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपने जैसे कहा कि छोटे मोटे एक्सीडेंट से भी ऐसा हो सकता है जिनका बोन डेंसिटी कम हो, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि मतलब बोन डेंसिटी हमारा बना रहे? यूजुअली हम फ्रैक्चर्स अगर हुआ तो फ्रैक्चर के लिए जो ट्रीटमेंट करना है वो करना है पहले, बिकॉज पेशेंट शुड वॉक. पेशेंट चलना है, पेशेंट का उसका डेली एक्टिविटीज तो चालू रखना है. सो फर्स्ट पहला फ्रैक्चर्स को ट्रीट करते हैं, देन अंडरलाइंग कॉज कॉन्कोमिटेंट साइमल्टेनियसली उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं. अंडरलाइंग कॉज क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस. सो इस ऑस्टियोपोरोसिस का वजह क्या है, किस लिए ये ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है? बेस्ड ऑन डिफरेंट टेस्ट्स हम ये ऑस्टियोपोरोसिस का रीजन हम ढूंढ के इन्वेस्टिगेट करके उस कॉज को भी, अंडरलाइंग कॉज को भी ट्रीटमेंट करते हैं. इसको along with fracture treatment we'll treat the osteoporosis element also. सर तो फिर मेरा अगला क्वेश्चन होगा कि अर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या डिफरेंस है? हाँ, ये यूजुअली हमारा जनरल पॉपुलेशन में लेमैन टर्मिनोलॉजी, लेमैन जब होता है जनरल पॉपुलेशन में, ये आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस दोनों एक ही जैसा समझ में लेते हैं. यूजुअली आर्थराइटिस मतलब जॉइंट खराब होना, उसको आर्थराइटिस बोलते हैं. एंड ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन्स वीक होना, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं. यूजुअली ये आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस दोनों मिलके एक ही पेशेंट को रह सकता है. सो इसमें डिफरेंस है कि एक कंडीशन इफेक्ट करता है जॉइंट्स, एक कंडीशन इफेक्ट करता है ऑस्टियोपोरोसिस. सो दोनों के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट करता है हमारा क्लिनिक्स में. तो सर जैसे कि कई लोगों को हड्डियों में दर्द होता है, अक्सर लोग बोलते हैं कि हड्डियों में दर्द रहता है, तो फिर क्या सिर्फ एक ऑर्थोपेडिशियन ही उसको डायग्नोस कर सकते हैं, या कोई भी डॉक्टर बोल सकता है कि नहीं इस पेशेंट को इस चीज़ का दिक्कत है कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है? हाँ, ये जैसा हर कंडीशन हर डॉक्टर देख सकता है, ऐसा भी ये भी ऐसा कंडीशन है जो हर डॉक्टर देख सकता है. And osteoporosis is also treated by many doctors, not only orthopedicians. So especially endocrinologists, general physicians, all the super specialty doctors, सब लोग इस ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन को ट्रीटमेंट कर सकते हैं. बट ये ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन को जैसा अभी फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स होता है, फॉर एग्जांपल ये फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स हो गए तो उसका ट्रीटमेंट सिर्फ ऑर्थोपेडिशियन कर सकता है. मगर ये जो ट्रीटमेंट है सब कोई भी डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट कर सकता है ऑस्टियोपोरोसिस का. ओके सर, आपने जैसे कहा कि फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर सिर्फ
ऑस्टियोपोरोसिस वाले डॉक्टर जैसे आप स्पेशलिस्ट है वही ठीक कर सकते हो, तो उसके लिए क्या कोई सर्जरी चाहिए होती है या फिर नॉर्मल जैसा फ्रैक्चर के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं वही होता है? इसमें फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स में क्या है कि कभी कभी विदाउट ऑपरेशन भी, मतलब प्लास्टर करने से या इमोबिलाइज करने से थोड़ा एक 2 months 1.5 to 2 months बेड रेस्ट लेने से भी ये फ्रैक्चर्स हील हो सकता है। कभी कभी ऐसा फ्रैक्चर्स होता है जिसका हम ऑपरेशन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर होता है या ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर्स होता है या कभी कभी ये हाथ का डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर्स होता है। ये फ्रैक्चर्स अगर डिस्प्लेस हो गया तो उसका ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो, ऐसा है तो ऑपरेशन करना पड़ता है, ज़रूरत होता है। कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम से जो अनडिस्प्लेस्ड वेज कंप्रेशन फ्रैक्चर्स होता है स्पाइन का, ऐसा फ्रैक्चर्स को हम विदाउट ऑपरेशन भी कर सकते हैं। मगर ये स्पाइन में अगर ऐसा वीक बोन्स की वजह से फ्रैक्चर हो गया तो कुछ नया टेक्निक्स आए हैं लाइक काइफोप्लास्टी या वर्टिब्रोप्लास्टी, ऐसा कुछ न्यू ट्रीटमेंट्स, न्यू मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट्स आए हैं जिसकी वजह से पेशेंट तुरंत ऑपरेशन करके तुरंत चल सकते हैं, तुरंत वो जो फ्रैक्चर हुआ है वो बोन को तुरंत ठीक कर सकते हैं। मतलब तो फिर अभी नए टेक्नोलॉजी के जरिए हम पेशेंट को सर्जरी के तुरंत बाद मतलब हीलिंग स्टेट में ला सकते हैं कि वो चल फिर सकते हैं। सर मेरा अगला क्वेश्चन होगा कि क्या हम अपने खान पान में ऐसा कोई बदलाव कर सकते हैं कि कैल्शियम की कमी दूर की जा सके या जिससे ऑस्टियोपोरोसिस ना हो या फिर कम कर सके उससे, ऐसा कुछ? ये ऑस्टियोपोरोसिस यूजुअली क्योंकि ये ओल्ड एज में आता है, यूजुअली खान पान में जो चेंजेस लाना है वो तो ज़रूर लाना है। yes. इसके अलावा थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी करना पड़ता है। एंड ये प्रिवेंट करने के लिए, मतलब ये जो ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट करने के लिए थोड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ के थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करना है। सो बिफोर दैट हम ऑस्टियोपोरोसिस treatment as well as lifestyle modifications as well as usage of medicines as well as preventing fragility fractures, preventing falls, ये सब simultaneously करे तो ये ऑस्टियोपोरोसिस का बीमारी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आता है उससे हम दूर रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जैसे पहले बोला है स्मोकिंग एंड अल्कोहल, स्मोकिंग एंड अल्कोहल की वजह से बोन्स वीक होके टूट जाता है। सो स्मोकिंग एंड अल्कोहल से दूर रहना है जो ये पेशेंट्स होता है। एंड कैल्शियम रिच एंड विटामिन डी रिच फूड्स लाइक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये जो फिश एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, all these the healthy foods which will keep up our bone mineral density. So bone mineral density ठीक है तो we can be away from osteoporosis problem. ओके सर, तो फिर मेरा अगला क्वेश्चन होगा, जैसे कि इंडिया में ज़्यादातर लोगों को विटामिन डी की कमी होती है पर उनको पता नहीं होता कि विटामिन डी की कमी है। जैसे लोग को अक्सर हम सुनते हैं कि हड्डियों में दर्द रहता है, तो इसका क्या हम खुद से डायग्नोसिस कर सकते हैं कि जाकर लैब में हम पता करें कि विटामिन डी की कमी है कि नहीं? क्या वो हम कर सकते हैं जब ऐसा हड्डी में दर्द हो? विटामिन डी डेफिशिएंसी नॉट ओनली इन इंडिया, इट्स ए ग्लोबल प्रॉब्लम। ओके। इंडिया में कुछ परसेंटेज ज़्यादा ही है बिकॉज हमारा इंडिया में लोग बाहर नहीं जाते हैं, हमारे ज़्यादा यूजुअली बाहर एक्सरसाइज करना, बाहर जाके वॉकिंग करना, ये बहुत कम होता है हमारा हाउस होल्ड्स में। सो इसलिए इंडिया में ज़्यादा है। और आजकल ये जो बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल आल्सो, बिकॉज ऑफ इंडोर वर्किंग की वजह से भी पीपल आर नॉट एक्सपोज टू सनलाइट। सो सनलाइट को एक्सपोज नहीं हो तो क्या होता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी होके
बोन्स वीक होके ऑस्टियोपोरोसिस होता है. दैट इज वन रीजन. एंड विटामिन डी डिफिशियंसी डायग्नोज करने के लिए हमको लैब टेस्ट चाहिए. लैब Okay. टेस्ट होता है. लैब टेस्ट करके हम विटामिन डी कितना कम है देख के हम उसको करेक्ट करना पड़ता है. सो ऑल इन ऑल ये विटामिन डी डिफिशियंसी एंड ऑस्टियोपोरोसिस आर almost interrelated. And vitamin D deficiency is seen in almost like it's उसका इंसिडेंस इतना ज़्यादा है कि वर्किंग क्लास में इट्स ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पेशेंट्स दे हैव विटामिन डी डेफिशिएंसी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. सो यंगर पेशेंट्स में विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से जो पेन्स होता है दैट वो हम ऑस्टियोपोरोसिस नहीं बोल सकते, मगर विटामिन डी डेफिशिएंसी इतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है जितना ये ऑस्टियोपोरोसिस कर सकता है. ओके. तो सर आजकल तो हम जैसे सन के यूवी रेज से बचने के लिए हम अक्सर सुनते हैं कि धूप में ना जाए, तो फिर कौन से टाइम का, जैसे कि धूप से हमें मतलब इन ए फॉर्म विटामिन डी मिलता है, बट कौन से टाइम पीरियड का धूप हमारे लिए अच्छा है कि नहीं उस समय बाहर जाने से बेहतर होता है? ये जो यूवी रेस मतलब हमारा बॉडी में पहला मतलब इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले ये सनलाइट की वजह से विटामिन डी कैसे बनता है मैं थोड़ा एक मिनट एक्सप्लेन करता हूँ. हमारा बॉडी में स्किन के नीचे जो फैट होता है वो फैट में कोलेस्ट्रॉल होता है, हम सबको पता है. ये कोलेस्ट्रॉल जब यूवी रेस जब हमारा स्किन में आता है, स्किन एक्सपोज होता है, this cholesterol will be converted into ergosterol. Ergosterol से cholecalciferol होता है. cholecalciferol again लिवर में और किडनी में हाइड्रोक्सिलाइज होके 125 dihydroxycholecalciferol फॉर्म होता है. So this is the chemical form of vitamin D. 125 dihydroxycholecalciferol is considered to be the active form of vitamin D, which acts as एक 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल हमको हमारा कैल्शियम चैनल्स को कैटलिस्ट जैसा एक्ट करता है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हमारा बॉडी में जैसा सनलाइट की वजह से विटामिन डी बनना ऐसा बनता है. सो हम जब बाहर जाते हैं हमारा एरिया में, हम फॉर एग्जांपल वी आर रिसाइडिंग इन त्रिपुरा, अगरतला. यूजुअली हमारा त्रिपुरा में मॉर्निंग 8 से लेके 11 के बीच में यूवी रेस ज़्यादा आता है, बिकॉज वी आर टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ इंडिया. सो उस टाइम पे अगर हम वॉकिंग के लिए गए तो या सनलाइट के लिए एक्सपोज हुआ तो हमारा बॉडी में ये विटामिन डी बनता है. मतलब 8 to 11. ओके सर, मुझे आपसे अगला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर जो कि ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, तो हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट प्रोसीजर क्या होगा? मतलब ये ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट्स हैं, जब हमको क्लिनिक में या चैम्बर में जब हमारे पास आता है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे मैं पहला कंप्लेंट्स बोला है उस कंप्लेंट से आता है. जो फ्रैक्चर्स की वजह से आता है उसको तो हम ऑपरेशन करके या प्लास्टर करके ट्रीटमेंट करना पड़ता है. जो लोग ओनली ऑस्टियोपोरोसिस से आता है जिसका फ्रैक्चर्स नहीं होता है, ऐसा पेशेंट्स को डिपेंडिंग अपॉन द मतलब वो किस कारण से ऑस्टियोपोरोसिस आया है वो देख के हम ट्रीटमेंट करता है. फॉर एग्जांपल ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होता है. ऐसा पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में एक कुछ मेडिसिन देते हैं, ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स बोलता है, बाय नेम रिलॉक्सिफेन बोल के एक दवा होता है, ऐसा दवा देते हैं. और जो लोग ये इसके अलावा जो कारण होता है, फॉर एग्जांपल इन सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट्स जिसका ऑक्टाजेनेरियंस होता है, मतलब ऑक्टाजेनेरियंस मतलब जो लोग 80
और Yeah, इन about. एडिशन टू इट Okay. वो लोगों को ऑक्टोजेनेरियंस बोलते हैं। ऑक्टोजेनेरियंस के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स होता है, लाइक बिस्फॉस्फोनेट्स, लाइक रिजिड्रोनेट, जोलेंड्रोनेट, एलेंड्रोनेट बोल के बिस्फॉस्फोनेट्स होता है। इसके अलावा टेरिपैराटाइड होता है, जैसा वो पैराथॉर्मोन हार्मोन हम इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं। एंड डिनोसिमैब बोल के एक दवा होता है जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। इस दवा देने से भी ये भी एक जैसा सीवियर केसेस होता है, जैसा ग्रेड 4 होता है, ग्रेड 5 ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऐसा पेशेंट्स में हम ये टेरिपैराटाइड और डिनोसिमैब बोल के ये दवा देते हैं। और ये दवा ये ऑस्टियोपोरोसिस का जो ट्रीटमेंट होता है ये लंबे साल तक होता है, यूजुअली प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट होता है। Okay. 1 महीना या 2 महीने में नहीं होता है, यूजुअली सालों तक ये ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जिसका ये टेरिपैराटाइड ट्रीटमेंट देता है वो लोग एक इंसुलिन जैसा इंजेक्शन लेना पड़ता है, जस्ट लाइक इंसुलिन सिरिंज होता है ना, जैसे इंसुलिन इंजेक्शन करते हैं डायबिटीज हाँ, के yes. लिए, ऐसा इंजेक्शन लेना पड़ता है 1 साल तक, 2 साल तक ऐसा। या जिन लोगों को ये डिनोसिमैब जैसा इंजेक्शन देना पड़ता है वो लोगों को 6 मंथ्स में एक बार या 1 साल में एक बार ऐसा इंजेक्शन देना पड़ता है। ऑल इन ऑल ये ट्रीटमेंट, ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट उतना आसान नहीं है, ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। एंड ऑस्टियोपोरोसिस का जो वो एक जैसा साइलेंट किलर है ऑस्टियोपोरोसिस, बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस बाकी प्रॉब्लम्स जैसा इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन होता है बॉडी में, इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन में फीवर आता है, सबको पता चलता है कि इसका देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द पेशेंट। Yes. मगर ये ऑस्टियोपोरोसिस ऐसा नहीं होता है, जनरलाइज्ड पेन्स होता है, डल एकिंग पेन्स होता है, जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हमारा इंडिया जैसा कंट्री में मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे इग्नोर सच स्मॉल कंप्लेंट्स। ऐसा इग्नोर करने की वजह से डिसीज और भी प्रोग्रेस होता है नेक्स्ट स्टेज में। सो इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस का एक जैसा साइलेंट किलर बोल सकते हैं इंडिया में, और उसका ट्रीटमेंट भी इसलिए थोड़ा लंबा साल तक चलता है। ओके, तो हमें पता चला कि इसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है, और इसका एक मेन रीजन ये भी है क्योंकि हम अर्ली स्टेज में उसको हम इग्नोर करते हैं कि हड्डियों में दर्द है, चला जाएगा। तो सर कितने स्पेन तक कि उससे ज्यादा टाइम के लिए हो रहा है तो अब मुझे डॉक्टर दिखा लेना चाहिए, मतलब कितना वो कर सकते हैं कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 1 महीने? यूजुअली मैं बोला है ना, ऐसा डल एकिंग पेन्स हो, बॉडी पेन्स हो, लो बैक पेन हो, ये पेन्स रिपीटेडली आ रहे तो फॉर एग्जांपल रिपीटली एक बार पेन्स आया है, ट्रीटमेंट लिया है, फिर भी कम नहीं हुआ है, अगेन ट्रीटमेंट लिया है, फिर भी कम नहीं हुआ है, थोड़ा फिजियोथेरेपी भी लिया है, उसके बाद भी कम नहीं हुआ है। सो ये रिपीटेड कंप्लेंट्स आ रहे हैं, रिपीटेड प्रॉब्लम्स, ऐसा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इसको थोड़ा डीपली स्टडी करना चाहिए बोल के पेशेंट को समझ में आना है। देन दे हैव टू गो टू द प्रॉपर फिजिशियन, प्रॉपर डॉक्टर, देन उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, उसका डायग्नोसिस होता है, किस कारण की वजह से ऐसा पेन्स हो रहा है, देन उसका ट्रीटमेंट आगे बढ़ता है। ओके, मतलब रिपीटेड पेन रहा तो हमें डॉक्टर को श्योर कंसल्ट करना चाहिए, एंड प्रॉपर फिजिशियन को या ऑर्थोपेडिशियन को दिखना चाहिए टू डायग्नोसिस परफेक्टली एंड ट्रीट परफेक्टली। ओके, ट्रीट अकॉर्डिंगली देन। अच्छा, ठीक है सर, आपको अपने तरफ से कुछ और अगर हमारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी देना है तो आप उसके बारे में। ये ऐसा स्पेशली हम ओल्ड एज में जो बुजुर्ग लोग होता है, ऐसा पेशेंट्स में ये फ्रिजिलिटी फ्रैक्चर्स कम होना है, तो ये जो थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में बोला है, जैसा फॉर एग्जांपल ये जो घर में भी स्लीपर्स पहन के घूमना है, जैसा टू अवॉइड स्लिप्स एंड फॉल्स, एंड जब बाहर जाते हैं तो थोड़ा एंटी स्किड फ्लोरिंग करवाना है घर में। एंटी स्किड फ्लोरिंग की वजह से स्लिप
एंड फॉल थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, एंड स्लीपर एंटी स्किड स्लीपर्स पहन के चलना है। थोड़ा ओल्ड एज है, थोड़ा बहुत वीक हो गया, फ्रेजाइल हो गया, ऐसा पेशेंट्स में थोड़ा एक स्टिक पकड़ के चलने में कोई देयर इज नथिंग रॉन्ग। सो ऐसा पेशेंट्स में एक ट्राइपॉड स्टिक या क्वाड्रिपॉड स्टिक, क्योंकि ये ट्राइपॉड स्टिक और क्वाड्रिपॉड स्टिक गिव्स मोर स्टेबिलिटी एंड दे कीप द स्टिक डाउन। Yes. सो इसलिए ट्राइपॉड स्टिक और क्वाड्रिपॉड स्टिक इज मोर प्रेफरेबल इन सच ओल्ड एज पेशेंट्स। एंड बाथरूम में फॉर एग्जांपल ए वेस्टर्न कमोड यूज करना है, एंड वेस्टर्न कमोड से उठने वक्त भी थोड़ा उसको हैंडल जैसा लगाना है कि तो सहारा पकड़ के- मिले। हाँ, सहारा मिले, सहारा पकड़ के Okay. उठ सके, क्योंकि कभी कभी ऐसा पेशेंट्स में आर्थराइटिस भी होता है, जो लोगों Yes. को ऐसा बैठ के उठने में तकलीफ होता है। तो ऐसा कुछ सहारा है तो उठने के लिए आसान होता है, ये फॉल्स अवॉइड कर सकते हैं। एंड स्पेशली किचन में जब काम करते हैं, उसका वो लोग काम करने के लिए थोड़ा किचन का जो स्लैब होता है वो थोड़ा उसका हाइट के हिसाब से होना है। ज्यादा हाइट डिस्क्रिपेंसी हुआ तो भी वो लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। एंड विदाउट सपोर्ट जब बैठते हैं, कंपल्सरी बैक सपोर्ट के साथ बैठना है। ऐसा कुछ सिंपल थिंग्स व्हिच विल रियली मेक बिग डिफरेंस इन सच ओल्ड एज Okay. पेशेंट्स। ऐसा चेंजेस लाए तो मेनी ऑफ द फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स, ओल्ड एज फॉल्स वी कैन अवॉइड। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे जुड़ने के लिए। हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। आपका फिर से धन्यवाद। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। আপনি দেখছেন নিউজ